अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे आज के मौजू का अनवान है, क्या ओरल सेक्स इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? क्या इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि कोई औरत अपने शौहर का उज़्व तनासुल अपने मुंह में लेके चूसे? क्या इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि मर्द औरत के फ़र्ज को अपनी ज़ुबान से चाटे? नहीं। ये वो जवाब है जो कि हमारे ज़हनों में सवाल के मुकम्मल होने से पहले ही आ जाता है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को अब मवाज़ना करें, अगर हम इस चीज़ को तफ़सीलन समझने की कोशिश करें, तो हमारे ज़हन में उठने वाला सवाल को खुद ही हम गलत साबित कर देंगे। तो चलते हैं कि इसकी तफ़सील की जानिब। देखें, अगर हम कुरान पाक की सूरा निसा और सूरह बकरा की आयत नंबर 201 से लेकर 248 तक का मवाज़ना करें, तो मियाँ बीवी के दरमियान वक़ूअ पज़ीर होने वाले तमाम मामलात का तफ़सीलन उसमें ज़िक्र किया गया है, और जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ औरत के साथ एनल सेक्स मतलब कि पीछे के मकाम से दखूल करने से मना किया गया है। नंबर 2, हैज़ माहवारी के दिनों में। नंबर 3, अगर औरत निफास की हालत में है। निफास ये वो हालत होती है जो बच्चे की विलादत के 40 दिन के बाद अंदर जो शुरू होने वाले जो अयाम होते हैं। और इसी तरह अगर औरत ने एहराम बांधा है, चाहे वो हज के लिए है या उम्रे के लिए है, इन हालतों के अलावा औरत के साथ किसी भी तरह का बनाने वाले ताल्लुक को इस्लाम में मना नहीं किया गया। और अगर हम इसका मवाजना आसान लफ्ज़ों में कर कर ये इसका जवाब अख़ज़ करें कि हाँ, औरत अपने शौहर का नफ्स को चूस सकती है, तो बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा। और इसी तरह शौहर भी अपनी बीवी की शर्मगाह को चाट सकता है, लिक कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ हम इस चीज़ को भी, इस हकीकत को भी नहीं झुठला सकते कि इसके नतीजे में, ओरल सेक्स के नतीजे में होने वाली बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि आगे चलकर इंसान की ज़िंदगी के लिए वबाल जान भी बन जाती हैं। लेकिन ये बीमारियां ओरल सेक्स की वजह से नहीं, आम आम इंसानों की गंदगी की वजह से ये बीमारियां असल में पैदा होती हैं। हम लोग अपनी हाइजीन का ख़याल नहीं रखते। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एक मर्द हैं, अगर आप अपनी अंडरशेव प्रॉपर रखते हैं, आप अपने शर्मगाह के बालों को बाकायदगी से साफ़ रखते हैं, तो आप अपनी हाइजीन का ख़याल रखते हैं, तो मर्द ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है। और इसी तरह औरत अगर अपने प्यूबिक एरिया मतलब कि अगर अपनी शर्मगाह के बालों को पूरी तरह से अगर सफाई रखती है, और जब कभी भी मर्द और औरत दोनों रफ़ा हाजत से फारिग होकर अगर अच्छी तरह से अपनी शर्मगाहों को पानी से अच्छे तरीके से धो लेते हैं, या स्पेशली औरतों के लिए कुछ वॉश भी होते हैं, वजाइनल वॉश जो होते हैं, अगर उससे प्रॉपर वॉश करती हैं, तो यकीन जाने कि ओरल सेक्स से कोई भी नुकसान नहीं होता। हाँ, क्योंकि औरत के वजाइना को जो मुकाम है जहाँ से वो डिस्चार्ज निकलना है वो नीचे है, जबकि चूसने वाला जो मुकाम है, जो चाटने वाला मुकाम है, वो ऊपर ऊपर का मुकाम है, जहाँ पे क्लिटोरियस है। इसी तरह मर्द का अगर उज़्व अगर औरत चूसती है, तो मर्द को उसके मुंह में नहीं डिस्चार्ज होना, मनी को उसके मुंह में नहीं निकालना, मनी गंदी है असल, जो समझने की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा, एक आसान सा इसका जवाब ये है कि अगर आप अपनी हाइजीन का ख़याल रखते हैं, अगर आप अपनी साफ़ सुथराई रखते हैं, और फिर ये फ़ेल अगर आप अंजाम देते हैं, तो आप कभी भी किसी मुख़्तलिफ़ किस्म की बीमारी का शिकार कभी नहीं होंगे, और बेशुमार लुत्फ़ लेंगे। यहाँ पे इस फ़ेल को सर अंजाम देने से उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा जो लोग औरत को डिस्चार्ज नहीं कर पाते, जो लोग उसे ऑर्गेज़म नहीं दे पाते। तो अगर हम उन चीज़ों का ख़याल रखेंगे, तो कभी भी ऐसे मसले मसाइल दरपेश नहीं आएंगे।
میں ذیشان آپ کا خادم آپ کو بہت ساری آگے چل کر ایسی چیزیں بتاؤں گا جو کہ آپ کے لیے مزے کا باعث ہوں گی، اور وہ بھی بنا کسی نقصان کے۔ بس آپ نے میرے چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور جو باتیں آپ کو بتاؤں گا آپ نے ان چیزوں کو خود ریئلائز کرنا ہے، خود پریکٹیکل کر کے دیکھنا ہے۔ آپ خود ان چیزوں کو محسوس کریں گے کہ یہ چیزیں واقعی ہی نقصان دہ نہیں ہے۔ یہ صرف ان علماء اکرام کی سوچ ہے جنہوں نے اسلام کو بہت تنگ کر دیا ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی نیا بیان آتا ہے، تو آپ خود چیزوں کو محسوس کریں، دیکھیں۔ اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔